हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ARV स्टडी 24/7। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स का आज क्लास चल रहा है, दूसरा लेक्चर है ये। तो हमने पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री पढ़ा था। तो आज लाइए एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री क्या होता है। तो मान लीजिए ये एक पेन है, तो ये जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, इस पे हम जिस पे अभी फोकस किस पे कर रहे हैं, पेन पे कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिस्टम। और इसके बाहर का एरिया जो भी होगा, इस पेन के बाहर का जो भी एरिया होता है वो हो जाएगा हमारा सराउंडिंग। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली जो लाइन होती है वो होता है हमारा बाउंड्री कहलाता है। तो हमने कल के वीडियो में ये सब सीख लिया था। तो आज का वीडियो हमारा मेनली चलेगा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ आज हम लोग सिस्टम के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम रहेगा वो अपना मास व एनर्जी रखता है। तो इनके गुणों के आधार पर जो सिस्टम को हम लोग तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा वो ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा हो जाएगा क्लोज सिस्टम, और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइए ओपन सिस्टम जानते हैं क्या होता है। तो ओपन सिस्टम हमारा वह सिस्टम होता है, जैसे वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास मतलब दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ओपन सिस्टम ले रहे हैं, तो एक मान लीजिए ये हमारा ऐसे, ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो हम लोग, मैंने क्या बताया कि वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो ये हमारा सिस्टम हो गया जिसमें एनर्जी और मास, तो यहां से ये एनर्जी, मान लीजिए यहां से ये हमारा एनर्जी इन हो रहा है और यहां से एनर्जी आउट हो रहा है, और यहां से मास और यहां से मास आउट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा ओपन सिस्टम, जिसमें वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो कहलाता है हमारा ओपन सिस्टम, ठीक है। अब दूसरा आ जाएगा क्लोज सिस्टम। क्या होता है क्लोज सिस्टम? तो क्लोज सिस्टम भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम हो गया, तो क्लोज सिस्टम वो होता है वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें एनर्जी का तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेकिन मास का नहीं होता है। तो इसमें क्लोज सिस्टम में हमारा केवल क्या होगा, एनर्जी ही इन होगी और आउट होगा। तो ये हमारा हो गया क्लोज सिस्टम। जैसे कि वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मास का नहीं, वो हमारा कहलाता है क्लोज सिस्टम। अब तीसरा है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम? तो वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें न तो एनर्जी का और ना ही मास का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है, लेकिन यूनिवर्स को
हम लोग परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम माना जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम में नोट करके लिख लीजिएगा कि आइसोलेटेड सिस्टम की जो वॉल्स होती हैं, आइसोलेटेड सिस्टम की वॉल्स इम्परमिएबल व एडियाबेटिक होती हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइए एक बार हम और अच्छे से आपको चार्ट के तौर पे समझा देते हैं। अगर ऐसे ना समझ में आया हो, चार्ट देख के समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, मेनली लिखना है एक और ओपन सिस्टम, दूसरा में लिखना है क्लोज सिस्टम, और तीसरा हो जाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, यहां पे लिख दीजिए आप एनर्जी का ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर। एक और लिख दीजिए मास ट्रांसफर। ठीक है, मास का ये ट्रांसफर हो रहा है। और दूसरे और लिख दीजिए एग्जाम्पल इसका, कि एग्जाम्पल क्या होगा। तो अब आइए देखते हैं। तो ओपन सिस्टम में मैंने क्या बताया, एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो हमारा ओपन सिस्टम कहलाता है। यानी एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, मास का भी ट्रांसफर होता है। ठीक है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का तो ट्रांसफर होता है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना ही मास का ट्रांसफर होता है। तो ये हो गया हमारा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइए अब इसके हम एग्जाम्पल को भी एक बार देख लेते हैं कि ओपन सिस्टम में क्या होता है। तो ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल जैसे आप लोग ले लीजिए, नोजल हो गया, नोजल, और नोजल हो गया आपका, और नोजल हो गया, टरबाइन हो गया, एयर कंप्रेशर हो गया। ठीक है। और ऑल मैकेनिकल डिवाइस जितनी भी होती हैं ये सब हमारा आता है ओपन सिस्टम में। ठीक। क्लोज सिस्टम में आपका प्रेशर कुकर हो जाएगा, प्रेशर कुकर, रेडिएटर, एसेट्रा। अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या आएगा, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब आपका एक तौर पे यूनिवर्स ले लीजिए, और एक ले लीजिए कि वेल इंसुलेटेड, वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। ये हो जाएगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अब अगला टॉपिक होता है, स्टार्ट है हमारा होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम, तो देखिए होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है। तो होमोजीनियस सिस्टम जैसे वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें मैटर जो होता है हमारा एक ही स्टेट में उपस्थित होता है, होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। मैटर, होमोजीनियस सिस्टम में जो हमारा मैटर होता है वो एक ही स्टेट में उपस्थित होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, जैसे एक बीकर है, ठीक है, बीकर में जल भरा हुआ है तो वो हो गया हमारा होमोजीनियस सिस्टम। मान लीजिए ये बीकर हो गया, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे एक बीकर लिया, बीकर में जल भरा हुआ है, ये बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है, तो इसके मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। जैसे बीकर में जो जल भरा वो एक ही स्टेट में है, यहां पे लिख देता हूं,
बीकर में भरा हुआ जल, ये हो जाएगा हमारा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं कि अब अगला है हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है कि वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें मैटर एक से अधिक स्टेट में उपस्थित हो, हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाता है। हेट्रोजीनियस सिस्टम में जो मैटर होता है हमारा, मैटर एक से अधिक स्टेट में उपस्थित होता है। ठीक होता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे जल एवं बर्फ का मिक्सचर आदि। तो ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम हमारा क्या होता है, मैटर एक से अधिक स्टेट में उपस्थित होता है तो वो हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाता है, और मैटर अगर एक स्टेट में ही उपस्थित रहेगा तो वो हमारा होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।